हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज हिस्ट्री का पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये प्रैक्टिस सेट आपके टीजीटी पीजीटी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो खास करके उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए तैयार किया गया ये पहला प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज जो किया था एस.आर. राव ने किया था। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एस.आर. राव ने जो है 1954 ईस्वी में लोथल की खोज किया था और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आप लोग को मिलते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, योग वेद। ठीक है, उपवेद कितने हैं? तो 4 उपवेद हैं। कौन कौन से? आयुर्वेद, ठीक है, गंधर्व वेद, और तीसरा है शिल्प वेद या उसको स्थापत्य वेद कहते हैं, और शास्त्र वेद जिसको हम धनुर्वेद भी कहते हैं। तो 4 प्रकार के वेद हैं, उपवेद हैं। ठीक है, जो आयुर्वेद था ये चिकित्सा से संबंधित था, और जो गंधर्व वेद था ये नृत्य संगीत से संबंधित था। शिल्प वेद जो था वो भवन निर्माण से संबंधित था, और शास्त्र वेद जो था ये युद्ध से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ पे योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो वो था बोध गया। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया जो है ये निरंजना नदी के किनारे स्थित है, और बोध गया में ही जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और तभी से यह स्थल जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस स्थल को जो है 2002 में यूनेस्को द्वारा जो है इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थंकर जो थे ये थे ऋषभ। ठीक है, ऋषभदेव जिनको कहा जाता है, और इन्हीं को जो है आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ भी कहा जाता है। ये जैन धर्म के जो है पहले तीर्थंकर थे। और देखा जाए तो परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, और जैन धर्म के मूल संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव या आदिनाथ को। और 23वें तीर्थंकर जो थे वे पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन भी किया था। तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो वह मूल रूप से ग्रीस, जिसको यूनान भी कहा जाता है, यहाँ के ये निवासी थे। जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज, और मेगस्थनीज जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। मेगस्थनीज की ये प्रसिद्ध पुस्तक थी इंडिका, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो कुषाण मूलतः देखा जाए तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुषाण जो है मध्य एशिया के निवासी थे। ये घुमंतू लोगों के वंशज थे। 2री सदी ईसा पूर्व में ये मध्य एशिया से जो है दक्षिण पश्चिम में जा बसे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? तो ये विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे। ठीक है, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास जो है सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और कालिदास और वराहमिहिर के अलावा इसमें जो है अमर सिंह, धन्वंतरि, घटकर पर,
छठपड़क, शंख, वररुचि और बेताल भट्ट, ये सभी जो है नवरत्नों में शामिल थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप से प्रसिद्ध है? संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा साहित्य? तो वो है तमिल साहित्य। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन तमिल साहित्य को जो है संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी जिसका आयोजन जो है पांड्य राजाओं द्वारा किया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और झेलम। ठीक है, तक्षशिला शहर जो है सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य अवस्थित था। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और तक्षशिला एक शैक्षिक केंद्र था एवं विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। आम्भी का संबंध जो है तक्षशिला से ही था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आम्भी का संबंध जो था वो तक्षशिला से ही था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो आप लोग जानते होंगे मोहम्मद बिन कासिम था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ? पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ तो ये 1191 में। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गोरी जो है 1191 ईस्वी में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था और इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया तथा भारत में जो है तुर्की राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये दोनों उत्तर सही हो रहा है, ए और बी दोनों यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने मिल करके थे। उन्होंने संगम वंश की नींव रखी एवं शासन किया। यद्यपि देखा जाए तो हरिहर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोनों आंसर सही हो रहा है। अगर दोनों में एक नहीं रहता तो एक को हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नाम दोनों दिया हुआ है तो इसलिए दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो आप लोग इस बात पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु जो है दिल्ली में दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जलालुद्दीन मोहम्मद जो है ये अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, उसे सब अकबर के नाम से बुलाते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो भारत में जहांगीर का शासनकाल था 1605 ईस्वी से लेकर के जो है 1627 ईस्वी तक। ठीक है, वह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उसके बचपन का नाम क्या था जहांगीर के? तो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो वो था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का व्यक्तित्व जीवन आदर्श था। वह अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था। वह सदा सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था। वह शराब बिल्कुल नहीं पीता था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर किसने जो है 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा भी किया?
तो ये था अमानत खान सिराजी, ठीक है। शाहजहाँ की पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज़ महल भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु हो जाती है 1630 ईस्वी में, और इनकी याद में जो है ताजमहल का निर्माण करवाया जाता है। ताजमहल का निर्माण जो है 1632 ईस्वी में शुरू होता है और 1648 ईस्वी में ये पूरा हो जाता है। और अमानत खान सिराजी जो है ताजमहल का कैलीग्राफर या कहें तो सुलेखक था, और कवि गयासुद्दीन के मकबरे के पत्थर पर इबारतें लिखी हैं, जबकि इस्माइल खान अफरीदी ने जो है इसके गुम्मद का निर्माण करवाया था। और ताजमहल के डिजाइनर का नाम जो है उस्ताद अहमद लाहौरी था, ठीक है। तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है बाबरनामा, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवनी संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा था। इसे जो है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो वो रंगून में हुआ था, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट बादशाह जफर की मृत्यु जो है 7 नवंबर 1862 ईस्वी को रंगून में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा जिसको हम पवित्र कहते हैं इसकी नींव रखी थी? तो ये 1699 में ऐसा घटना हुआ था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी, और इस मत से दीक्षित प्रत्येक व्यक्ति को जो है पंचकाकार धारण करने की शपथ लेनी पड़ती थी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।